अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी साहब को कल 9 मई के एक केस में बरी कर दिया गया है। तो इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या अब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे, और क्या शाह महमूद कुरैशी के आने के बाद बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन इस वक्त बने हुए हैं, उनकी छुट्टी करा दी जाएगी। आखिर क्या होगा? तो इस हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं और कुछ बड़ी ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी हैं। और आपको ये बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का इमरान खान साहब को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो ये बात की जा रही है कि कुरैशी साहब पर अभी मज़ीद केसेस हैं, तो जनाब उन पर मज़ीद कोई केस नहीं है। ये अभी आपको बता दूं, अभी से बता दूं, ये भी एक महज प्रोपेगेंडा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो एक खबर चल रही है। खबर क्या, एक रूमर चल रहा है या फिर डिस्कशन हो रही है कि ये क्या बात हुई कि तमाम लोगों को जो है वो 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है 9 मई के मुकदमे में। तो हुजूर, बात यह है कि कुरैशी साहब पर यह मुकदमा बनता ही नहीं था। वैसे ही पॉलिटिकली उनको जेल में रखना था, वो रख लिया, क्योंकि जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो कुरैशी साहब लाहौर या पिंडी में कहीं मौजूद ही नहीं थे। कुरैशी साहब कराची में मौजूद थे। उनकी मिसेस जो थी वो अलील थी, हॉस्पिटलाइज थी। वो उनके कुरैशी साहब उनके साथ थे। तो बनता नहीं था, इस वजह से रिहा कर दिया गया। और जहां तक कुरैशी साहब पर मुकदमात की बात है, सबसे बड़ा उन पर केस था साइफर का। जब इमरान खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया तो कुरैशी साहब भी उसी में हुए। कुरैशी साहब को भी उस केस में सजा सुनाई गई, जिस पर कुरैशी साहब की जमानत हो गई। और कुरैशी साहब पर कुल मिला के जो है वो मुख्तलिफ नौयत के 55 मुकदमात थे, और काफ़ी सारे ख़त्म हो चुके हैं, और काफ़ी में जो है वो रिलीफ मिल गया है, कुछ में ज़मानतें मिल गई हैं, उसमें कुछ मामूली नौयत के भी थे। लेकिन जो सबसे संगीन थे, एक था साइफर का, वो तो उड़ गया, और दूसरा 9 मई के दो मुकदमात। एक तो शेर पाओ पुल जलाओ घेराव केस, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। इससे पहले शादमान पुलिस स्टेशन जलाओ घेराव का एक केस था कि जी शाह महमूद कुरैशी इस प्लानिंग का, इस साजिश का हिस्सा थे, इस बिना पर बनाया गया। तो उस केस में भी शाह महमूद कुरैशी को ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। अब इस्लामाबाद थाना तरनोल में एक और 9 मई का मुकदमा जो है वो वहां पर दर्ज है। तो उस पर भी जो है वो इस्लामाबाद की अदालत ने वो फैसला महफूज कर लिया था। तो वो फैसला इस वक्त महफूज है। एक ही केस है थाना तरनोल का, इस्लामाबाद का, और वो केस इस वक्त जो है वो जेर इल्तवा है। बाकी तमाम में या शाह साहब बरी हो चुके हैं या उनकी जमानत हो चुकी है। ये बात यहां पे क्लियर हो गई कि इस वक्त सिर्फ आखिरी केस कुरैशी साहब पर है, जिसका फैसला भी महफूज हो चुका है। अब वो कल सुना दिया जाए, परसों सुना दिया जाए, वो सुना दिया जाएगा, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब मुकम्मल तौर पर जो है वो आजाद और रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये सलमान अकरम राजा साहब का बयान है, तो कि वो कहते हैं कि शाह महमूद, ये कहना कबल वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत संभालेंगे। वो कहते हैं कि कुरैशी साहब पर 8 से 9 मुकदमात अभी बाकी हैं। अभी देखना है फैसला साज और मंसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल देखना है। उनका कहना था कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, पूरा निज़ाम कंट्रोल में है, ये अवाम के लिए बड़ा चैलेंज है। ये बात तो है कि भाई फैसला साज जो है और मंसूबा साज वो क्या चाहते हैं, और हो सकता है वो महफूज फैसला भी लटक जाए। तो ये बड़े केस की मैं बात कर रहा हूं, एक ये बाकी मामूली नौयत के ये जो 8-9 है ना, बाकी एम ही हैं। तो जब कुरैशी साहब रिहा हो जाते हैं, तो चूंकि कुरैशी साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, नायब कप्तान हैं इमरान खान साहब के, तो क्या कुरैशी साहब पार्टी की क़यादत संभालेंगे? यकीनन दोस्तों संभालेंगे।
اور संभालनी चाहिए भी। उसकी वजह यह है कि आप ऐसा मत समझिए कि जनाब आलिया हमजा रिहा हुई तो उनको जाहिर सी बात है खान ने जिम्मेदारी तो उनको भी दी, लेकिन उनको चूंकि ये लोग एक काबिज थे, ये जो लीडरशिप है, तो इसने आलिया हमजा को तो खुडे लाइन लगा दिया, साइड लाइन कर दिया, लेकिन कुरैशी साहब को इस तरह से साइड लाइन करना मुमकिन नहीं होगा। कुरैशी साहब आएंगे तो फिर सिर्फ कुरैशी ही होंगे, वहां पर ना बैरिस्टर गौहर की चलेगी, ना सलमान अकरम राजा, ना उमर अयूब, ना किसी और की। तो कुरैशी साहब बहरहाल वो ये रखते हैं पावर के वो अगर आते हैं तो फिर इन लोगों की नहीं चलेगी किसी किस्म की कोई। और एक दूसरे दो और एंगल्स हैं। एक तो ये है कि कुरैशी साहब को अभी से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है कि कुरैशी साहब के केसेस इस तरह से खत्म किए जा रहे हैं, ये कोई डील का नतीजा है, और डील के जरिए कुरैशी साहब को ला के और पार्टी पर जो है वो काबिज किया जाएगा, पार्टी को हाईजैक करेंगे। अब हुजूर इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, वरना तहरीक इंसाफ एक गुलालई भी थी, एक तहरीक इंसाफ परवेज खटक भी थी, तो उनका क्या बना? क्या बना? आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो एक तहरीक इंसाफ कुरैशी बन जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद है महातीर मोहम्मद की पूरी पार्टी पर कब्जा हो गया था, उसके बावजूद उसने अपनी ही पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और वो जीत के वजीर आजम बना था। तो आज अगर इमरान खान की पार्टी पर शाह महमूद कुरैशी साहब कब्जा भी कर लेते हैं तो भी इमरान खान साहब कल को जेल से बाहर आते हैं तो इमरान खान साहब इसी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़के इमरान खान साहब जीतने की सलाहियत और मकबूलियत और इस वक्त मैंडेट रखते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट फैसला साजों की नहीं होगी अगर ये गेम प्लान करते हैं तो। और दूसरी सूरत में शाह महमूद कुरैशी साहब बहरहाल एक सियासी आदमी हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सियासी दाव पेच उतार चढ़ाव उन्होंने देखे भी हैं और खूब जानते भी हैं। तो ऐसे में अगर शाह महमूद कुरैशी बागडोर संभालते हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कमान है वो अगर किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में होती तो आज इमरान खान साहब शायद बाहर होते। ये वकला हैं, ये कानूनी बात करते हैं, ये कानून के मुताबिक चलते हैं, ये टू द पॉइंट चलते हैं, इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं होती। तो यही वजह है कि आज तक पार्टी को या फिर इमरान खान साहब के मामलात को किसी नतीजे पर ये नहीं पहुंचा सके, क्योंकि इनमें वो गट्स ही नहीं होते ना, वो इनमें स्किल्स ही नहीं होते, वो इनमें सॉफ्टवेयर ही नहीं होता।